ओम शांति। 26/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया से के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्त पद पाते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होता है। वह राजधानी बहुत बड़ी है जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भल बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत में बाबा ने कहा, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि कहाँ चली जाती है? बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, यानी पवित्र बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम बैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग हैं, बल्कि 5 युग हैं। 4 है बड़े, एक संगम युग लिप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान सागर के शांति के सागर हो। यह महिमा फिर बैकुंठ नाथ की नहीं होती है। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, डबल सिरताज। इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग में मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आए हो।
फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं बारिश आया। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो बारिश ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से बरसे की खुशी दिल में आती है, वह भाषणा आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाषणा आती है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो राजयोग सिखलाते हैं, सिखला न सके। भगवानों वाच देवी देवताएं हैं दैविक गुण वाले, मनुष्य परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड है, फादर है। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है परम धाम में, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो परम धाम के। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर यह कोई साधु महात्मा नहीं। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, क्यों? उनके बने हो। माता पिता से भविष्य के जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ न सके। दुनिया में तो एक दो को की पहचान होती है, यह सन्यासी है, यह गवर्नर है, यह मिनिस्टर है। यहाँ यह बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हैं परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती नहीं। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसे बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं। तब पुकारते क्यों हैं? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परमपिता परमात्मा के बने हैं। उसमें वर्षा लेते हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवताएं राज्य करते थे। यह भूले हुए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, उनको पता ही नहीं है स्वर्ग और नर्क क्या है। तो
पूछो स्वर्ग होता कहाँ है। समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। यह तो कहते हैं निर्वाण धाम गया, या फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व, है ना। आकाश तत्व, इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है ब्रह्म महतत्व ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं। उसको परमधाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। क्यों बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे